अभी हम आ चुके हैं एग्रीकल्चर क्लास कोचिंग क्लासेस पर। बात करते हैं एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस के ओनर मिस्टर नरेंद्र सर से। सर नमस्कार। सर अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये 12th क्लास के बच्चे हैं सभी। सर अपना जो संस्थान है एग्रीकल्चर क्लासेस, ये 12th के अलावा किसी और सब्जेक्ट को भी पढ़ाता है या इसमें कुछ और भी टीचर हैं जो पढ़ाते हैं? नहीं, मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ। 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर और उसके बाद पीएटी वगैरह जो कंपटीशन है एग्रीकल्चर का, उसके बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अब सर आपको कितना समय हो गया है संस्थान को रन करते हुए? मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 ईयर इस साल कंप्लीट हो जाएंगे अपनी कोचिंग संस्थान को। और सर अभी तक अपने संस्थान का बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है? बेस्ट परफॉर्मेंस 100 to 100 रहा है और 98, 99 और 95 तो कई बार आए अपने यहाँ से। वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर के संस्थान से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर और उसके अलावा 95 से प्लस तो कई बच्चों ने स्कोर किया हुआ है। कम समय में इतना अच्छा रिजल्ट, इतनी अच्छी मेहनत सर ने की हुई है, इतना अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सर से कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि बहुत दूर से गांव से पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, सर आप किस तरीके से पढ़ाना पसंद करते हैं बच्चों को? मैं बच्चों को यानी जैसे प्रतिदिन लिखाकर और वहीं पर समझाकर और याद कराने का प्रयास करता हूँ। साथ में सर थोड़ा क्लास में एंटरटेनमेंट होना चाहिए या नहीं? एंटरटेनमेंट होता है समय समय पर, जब आवश्यकता हो तब करना चाहिए, परंतु क्लास जब चल रही है उस समय एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। मैं आता हूँ टू द पॉइंट, लक्ष्य ज्ञान प्रतियोगिता पर। सर की कोचिंग क्लासेस में एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस के नाम से एक लक्ष्य ज्ञान प्रतियोगिता का बैनर लगा हुआ है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि लक्ष्य ज्ञान प्रतियोगिता है क्या। कई लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि है क्या। तो ये लक्ष्य ज्ञान प्रतियोगिता है, ये एक छोटा सा एग्जाम है। इसमें केवल इंग्लिश के, मैथ्स के, जीके के, मेंटल एबिलिटी के, कंप्यूटर के, हिंदी के बेसिक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये हर वर्ष जिला स्तर पर कराया जाता है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक साथी हमारा सहयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम को देने के बाद में हमारा लाभ क्या होगा, हमें प्रॉफिट क्या होगा, हम इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट क्यों करें। तो अगर आप इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड वाइज कुछ पुरस्कार भी हैं, जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ 551 रुपए का पुरस्कार एवं बैग, 6 to 8 1100 रुपए का पुरस्कार एवं स्मार्ट वॉच, 9 to 12 2100 रुपए का पुरस्कार एवं कीपैड फोन। और ऑल कंपटीशन वाले बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए 4100 रुपए या बाइसिकल पुरस्कार के रूप में दी जाती है, सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, जैसे कि आप कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर हम टॉप रैंक पे नहीं आते हैं तब सर हमें क्या मिलेगा। अगर आप टॉप रैंक पे नहीं आते हैं तो आप टॉप 20 रैंक में भी आते हैं तब भी कुछ स्पेशल कॉस्टली गिफ्ट से आपको सम्मानित किया जाएगा सांत्वना पुरस्कार के रूप में। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन होगा कि अगर हम फर्स्ट रैंक पे भी नहीं आए और टॉप 20 में भी नहीं आए तब सर हमें इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने से क्या लाभ होगा। तब आपको, अगर आप डांस क्लास में इंटरेस्ट रखते हैं या स्पीकिंग क्लास में इंटरेस्ट रखते हैं या बिजनेस क्लास में इंटरेस्ट रखते हैं, चंबल की भूमि से कुछ बड़ा करने का प्रयास अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना होगा। ये सभी कक्षाएं 1 अप्रैल से अल्पशुल्क रजिस्ट्रेशन चार्ज पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो क्या आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए बच्चों को, जिससे ज्ञान प्रतियोगिता है और बच्चों को इसके बारे में ज्ञान और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि एग्जाम कैसे दिया जाता है। इस पर्पज से हमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल, आपको कुछ ना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है सर, ये समय समय पर हमारी चंबल की भूमि से ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, उनको पता चलेगा कि एग्जाम कैसे दिए जाते हैं। भविष्य में भी कुछ चीजें बच्चों को जानना और जानकारी मिलती है कि एग्जाम हमारे किस पर्पज से होते हैं। हमें भविष्य में कंपटीशन की तैयारी सभी बच्चों को करना होता है। अगर हमें सिविल सर्विस या किसी प्रकार की सरकारी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें टेस्ट देना ही पड़ेगा, और उसकी हम अगर प्राथमिकता से शुरुआत से 11th 12th से अगर हम जानकारी बच्चों को देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सही रहेगा। वेरी गुड। अब इतना ही नहीं, अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह भी देना पड़ेगा। तो अगर आप
एग्रीकल्चर क्लासेस की एप्लीकेशन पर जाकर के फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अदर जगह अगर आप जाकर के फॉर्म भरते हैं तो आपको 300 रजिस्ट्रेशन शुल्क चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा, ये फॉर्म आपको 10 जनवरी से पहले भरना है, वो भी एग्रीकल्चर क्लासेस की एप्लीकेशन पर जाकर। सर ग्रुप में एप्लीकेशन छोड़ेंगे प्लस बैनर भी छोड़ेंगे, आप सभी खुद से फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन है। अब आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके यह जरूर बताना है कि हमारे नरविंद सर कैसा पढ़ाते हैं, कैसा आपका क्लास का अनुभव रहा। मैं जय हिंद सचिव मीडिया से जर्नलिस्ट सचिन शर्मा, दोस्त सर के साथ। जय हिंद साथियों।